Hello everyone, I wish you all are fine. I am Noori and today I am here to teach you your chapter 4 of science class 5. This is a part 2 which is our skeleton system. What is rib cage? What is girdle? What is forelimb? What is hind limb? What is vertebra? What is skull? ऑल आर कम इन द स्केलेटल सिस्टम. हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि क्या है स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सा स्केलेटन है, इसका नाम देखा था. अच्छा, लेट यू टेल मी हाउ मेनी बोन्स इन एडल्ट बॉडी. डू यू नो दिस? देयर इज 206 bones. How many bones? There are 206 bones. Now see here rib cage. Rib cage क्या होता है? Rib cage कहते हैं छाती की हड्डियों को. मतलब इस कितने पेयर्स होते हैं. जिस हमारा लंग, हमारा हार्ट इससे कवर, इसके अंदर सेफ रहता है. जैसे कि ब्रेन सेफ किसमें रहता है? स्कल में. वैसे रिब केज में कौन सा ऑर्गन होता है? वो होता है लंग्स, होता है हार्ट. ये सारा सेफ होता है रिब केज में. अब रिब केज पे कितने बोन्स होते हैं वो हमें देखना है. हाउ मेनी बोन्स आर देयर? देयर इज 12 पेयर्स ऑफ कर्व बोन्स. हाउ मेनी बोन्स? 12 पेयर्स. अच्छा, अब इस 12 पेयर्स में क्या होता है? 10 पेयर्स तो फिक्स होता है. किससे फिक्स होता है? एक ही ऐसे. तो रिब केज जो है ना, ये स्टर्नम, जो स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, सामने वाली हड्डी होती है स्ट्रेट, उससे ना ये ऐसे गोल 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 ऐसे करके जुड़ा होता है रिब केज. पसलियाँ जिसे कहते हैं ना, पसलियों की हड्डी, उसी को ये रिब केज. 10 पेयर्स तो ऐसा होता है कि जो फिक्स होता है. किससे फिक्स होता है? स्टर्नम से. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिब ब्रेस्ट बोन. और 2 पेयर्स ऑफ बोन जो है फ्लोटिंग होता है. इधर पे जो होता है वो ऐसे फ्लोट करता रहता है. मतलब 2 पेयर्स फ्लोट करता है. पीछे स्पाइन मतलब वर्टिब्रा से कनेक्ट होता है और स्टर्नम से नहीं कनेक्ट होता है. राइट. तो ये हम लोग रिब केज के बारे में हम लोगों ने समझा. नेक्स्ट वन इज गर्डल. गर्डल कहाँ है, मतलब किस पार्ट में पाया जाता है? तो गर्डल जो है फोरलिम्ब और हिंड लिम्ब का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उसमें ये गर्डल फिट होता है. पहला दो पूरी बॉडी में कितना होता है? 2. वन इज पेक्टोरल गर्डल एंड अदर वन इज पेल्विक गर्डल. तो पेक्टोरल गर्डल जो होता है, फोरलिम्ब जो हाथ होता है ना, शोल्डर बोन, उससे कनेक्ट होता है. तो वो हुआ पेक्टोरल गर्डल. कमर की जो बोन होता है, जॉइंट, लेग और वेस्ट से हमारा कनेक्ट होता है, जॉइंट होता है, मूवमेंट कराता है, वो कौन सा बोन है? पेल्विक गर्डल. तो हम लोगों ने देखा रिब केज, गर्डल. तो गर्डल्स में 2 गर्डल्स आते हैं. वन इज पेक्टोरल गर्डल एंड नेक्स्ट वन इज पेल्विक. यस, द नेक्स्ट वन इज द लिम्ब बोन्स. लिम्ब बोन्स क्या है? जो हाथ और पैरों की हड्डियां होती हैं उसको कहते हैं लिम्ब बोन्स. अब उसमें क्या है? देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स that help us to do different types of work and move here and there. अब ये क्या है? The upper limb and the lower limb. अब upper limb जो है that is also called forelimb, और front part of the limb. फ्रंट पार्ट ऑफ द लिम्ब मतलब क्या हुआ कि जो शोल्डर बोन, पेक्टोरल गर्डल हमने देखा था, उस पेक्टोरल गर्डल से जुड़ा हुआ होता है ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना. मतलब हाथ की हड्डी जो होती है, 2 बोन होता है. एक होता है ह्यूमरस और दूसरा क्या होता है? रेडियस अल्ना. और जॉइंट कहाँ पे होता है? ह्यूमरस और रेडियस अल्ना एल्बो से जॉइंट होता है. एल्बो पॉइंट पे जो मूवमेंट होता है उसमें. फिर आता है कलाई, जो कलाई की हड्डी और पाम जो होता है, पाम, ये वेस्ट और दिस वन पाम, ये दोनों जॉइंट के होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट. अब यहाँ छोटे छोटे बोन्स सब एक दूसरे से जॉइंट होके और फिंगर्स पे जॉइंट होके बनाता है. तो हमने ये देखा कि जो फोरलिम्ब है उसमें क्या है? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना.
ये रेडियस अल्ना 2 बोन है, रेडियस और अल्ना। अब वैसे ही देखेंगे गर्डल, हमने देखा ना पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल पे देखा कि ये फीमर जो है पेल्विक गर्डल में ज्वाइंट होता है। फीमर इज द लार्जेस्ट बोन, जानते हो ना, हमने देखा था हमने कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है ह्यूमन बीइंग में। लार्जेस्ट बोन हमने क्या देखा, लार्जेस्ट बोन इज फीमर एंड स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेपिस, राइट। और एंकल बोन जो होता है ना, जो हम वो एंकल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोन होता है, राइट। तो ये वो जो है फीमर, और फीमर के बाद नी होता है, नी के बाद क्या होता है, तब नी के बाद और एंकल से जुड़ा हुआ भी 2 बोन होता है, वो क्या होता है, टीबियो एंड फिबुला। जैसे कि हाथ में क्या होता है, नी के एल्बो के बाद में कौन सा 2 बोन होता है, 2 बोन होता है, वो रेडियस एंड अल्ना, राइट। तो ये हमने लिम्ब बोन्स देखा। हम ये लिम्ब बोन्स यहाँ पे पार्ट ऑफ बोन्स खत्म होता है। अब हम लोग जॉइंट देखेंगे, व्हाट इज जॉइंट। यस, व्हाट इज जॉइंट? अ जॉइंट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर बोन्स मीट, 2 और 2 से अधिक बोन जहाँ पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट। अब टाइप्स ऑफ जॉइंट देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, देयर इज 5 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बताओ क्या होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे बॉल एक सॉकेट के अंदर फिक्स होता है ना, उसी तरह से वो फिक्स होता है। और कहाँ पे हमने बताया था, गर्डन में बताया था। Ball and socket joint, in ball and socket joint, one end of the bone is like a ball and the fit into the socket of the other bone. Other bone पे joint होता है, जैसे कि pectoral girdle and pelvic girdle is joined to the humerus and femur. Next one, इसका मूवमेंट ये होता है राउंड, पूरा फुल, मतलब पूरा ऐसे आप पैर और हाथ पूरा ऐसे घुमा सकते हो ना, तो पूरा राउंड हो जाता है। देन नेक्स्ट वन हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कैसा है कि एक ही तरफ का मूवमेंट होगा, जैसे कि आप द हिंज जॉइंट इज लाइक अ हिंज इन द डोर, जैसे कि डोर आप खींचते हो खोलते हो, वो उससे हिंज जॉइंट, द हिंज जॉइंट इज लाइक अ हिंज इन द डोर। तो डोर की तरह एक तरफ, मतलब वन मूवमेंट, वन टाइप ऑफ मूवमेंट आकर इन दिस हिंज जॉइंट, जैसे कि एल्बो में हो गया और नी में हो गया। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है कि मूवमेंट इन दिस मूवमेंट इज टेक प्लेस फ्रीली मूवमेंट होता है। अब पाइवट पॉइंट जॉइंट है। पाइवट जॉइंट क्या होता है, दिस जॉइंट अलाउज बोन्स टू रोटेट। अब ये जॉइंट जो है ना, रोटेट करने का, पूरा रोटेट कराता है, ये अलाउ करता है पाइवट जॉइंट। फिर है ग्लाइडिंग जॉइंट। पाइवट जॉइंट कहाँ पे, एल्बो में हो गया, नी में हो गया, ये सारा ये जॉइंट क्या हो गया, पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट वन इज ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है, दिस जॉइंट अलाउज बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग मूवमेंट, जैसे कि हाथ के ये इस रिस्ट के और पाम के बीच में जो जॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट, है ना। वो बेंड भी कर सकता है, ट्विस्ट भी करता है, टर्न भी करता है। ये ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे, कौन सा है ये, ग्लाइडिंग जॉइंट, राइट। देन कार्टिलेज। तो ये 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट देख लिया आपने, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। Yes, there are only 4 types of joints. Sorry, पहले मैंने बोल दिया 5 types. Cartilage is not a joint. This is a tough elastic tissue. The cartilage is a type of tissue. Tendon is also a type of tissue. So what joints are only 4. This is ball and socket joint, hinge joint, pivot joint, and gliding joint. That's it. Now come cartilage. What is cartilage? Cartilage क्या है? देर इज अ टफ, देखो इसको नोटिस करो, टफ इलास्टिक टिश्यू। कैसी टिश्यू है ये, टफ इलास्टिक टिश्यू। ये बोन नहीं है, टफ इलास्टिक टिश्यू है। फाउंड इन द जॉइंट लाइक नी, एल्बो, एंकल एंड बिटवीन द वर्टिब्राई इन द बैकबोन इज कॉल्ड कार्टिलेज। जो बोन के बीच में, जैसे कि आप वर्टिब्रा देखते हो ना, वर्टिब्रा में कितने बोन्स होते हैं, 33 बोन्स,
अब ये जो ऐसे जो बोन्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे मतलब ऐसे स्लाइड की तरह एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे प्लेट आप समझ लो, सपोज करो प्लेट रखा आपने तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो उनके बीच में जो एक मीडियम होता है उसको ही कार्टिलेज कहते हैं। वो उसको बोन को घिसने से रोकता है, वो है ये इसका फंक्शन कार्टिलेज। और कार्टिलेज वर्टिब्रा के बीच में होता है, नी के बोन के बीच में होता है, मतलब कार्टिलेज। और बॉडी के और भी पार्ट में है, जैसे कि हमारा नोज, हमारा ईयर, ये टोटली कार्टिलेज से बना हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट जो पार्ट बचा हुआ है हम नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।